शस्त्री अस्तो भूत विषयाणानर्तादीनरिंदमाम। परीक्षित, सरियात के 3 पुत्र थे, उत्तान, बलि, आनर्त और भूषण। आनर्त से रेवत हुए। महाराज रेवत ने समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी। उसी में रहकर वे आनर्त देश आदि देशों का राज्य करते थे। उनके 100 श्रेष्ठ पुत्र थे। 100 श्रेष्ठ पुत्र। ये तो धृतराष्ट्र ग्रहण की नहीं 100 रहे। उस समय जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। ककुदमी अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए। अब ये त्रेता में गई तो यार एक जुगे भी थी द्वापर। उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था। ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी। बातचीत के अवसर न मिलने के कारण ये कुछ क्षण वहीं ठहर गए। ब्रह्मा जी के हाथ से हम लोगों की आयु कितनी है? 1 सेकंड, क्षण, एक पल आएगा हम लोगों की। उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया कि महाराज, इनके लिए वर कहाँ से ढूंढा जाए। उनकी सब बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हंसकर उनसे कहा, अहो राजन धास्ते काले तत्पुत्र पौत्र नक्षिणाम गोत्राणि जन सुन ले। महाराज, तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए। अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की जो बात हो, बात ही क्या है, गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते। इसी बीच 27 चतुर्युगी का समय बीत चुका है। ये भगवान, 27 चतुर्युग अर्थात चारों युग 27 कल्प बीत चुका। इसलिए तुम जाओ, इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है। राजन, उन्हीं नर रक्त को या कन्या रक्त तुम समर्पित कर दो जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है। वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं। राजा कुकुदमी ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए। उनके वंशजों ने अक्षों के वह से वह नगरी छोड़ दी थी और जहाँ तहाँ यूं ही निवास कर रहे थे। राजा कुकुदमी ने अपने